सिद्धार्थ ने केक निकाला। रोहन यहाँ आओ, केक नहीं काटोगे? अरे वाह, पहली बार अपने मोहल्ले में भी केक कटेगा। बड़े साहब, आप भी नया साल हम सबके साथ मना रहे हैं। तभी अचानक एक पुलिस जीप तेज आवाज के साथ बस्ती के बाहर आकर रुकी। ये क्या हो रहा है यहाँ? एक कड़क आवाज गूंजी। बस्ती के लोग डर गए। माँ, कहीं ये सब सपना तो नहीं था? सर्द दिसंबर की आखिरी रात थी। शहर की ऊंची ऊंची महंगी इमारतें लाइटों से जगमगा रही थी, लेकिन शहर के एक कोने में रेलवे लाइन के पास बसी एक छोटी सी बस्ती थी, जहां अंधेरा था, ठंड थी और खामोशी में छुपी सैकड़ों मजबूर सांसें थी। उस फटे टाट प्लास्टिक की चादरें, जलती हुई लकड़ियों का छोटा सा अलाव, जहां उस अलाव के पास बैठी थी 40 साल की शांति। उसके पास बैठा था उसका 12 साल का बेटा रोहन। माँ, सब लोग नए साल की तैयारी कर रहे हैं, सारा शहर कैसे सजा हुआ है, लेकिन हमारी बस्ती में तो जैसे कुछ भी रौनक नहीं है। हम गरीबों के लिए नया साल भी वही होता है बेटा। कल भी रोटी की तलाश, आज भी रोटी की तलाश। हमारे लिए साल भले ही बदलता है, लेकिन हालात वही के वही रहते हैं। दूसरी कॉलोनी के कुछ स्कूल के बच्चे कह रहे थे कि नए साल में केक कटता है, लाइटें जलती हैं। जलते होंगे बेटा। अरे भाई, नया साल आने वाला है, कम से कम चाय तो मीठी पी लेते हैं, वही नए साल का जश्न हो जाएगा। उस अलाव के पास और भी लोग बैठे थे, जैसे बबलू चाचा जो कि रिक्शा चालक थे, मीरा जो कि एक विधवा थी। सुना है शहर में आतिशबाजी होगी, काश हमारे बच्चों की आंखों में भी रोशनी होती। ये बेचारे तो इस बस्ती से ही दूर दिख रही, बड़ी बड़ी इमारतों में चमकती रोशनी को देखकर ही खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो सभी उस अलाव की ओर देखने लगते हैं, जैसे अग्निदेव से नए साल पर अपने लिए ढेरों दुआएं मांग रहे हो। जहाँ एक तरफ बस्ती वालों के लिए नए साल की तैयारी कुछ ऐसी थी, वहीं दूसरी तरफ शहर के एक बड़े से घर में सिद्धार्थ खड़ा था। हाँ भाई, इस बार नया साल दुबई में मनाने का प्लान था, पर सच कहूँ यार, मन नहीं लग रहा, मन अजीब सा बेचैन था। उसके सामने खिड़की से शहर दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। सब कुछ है मेरे पास, ऊपर वाले की दया से किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी खालीपन क्यों है मन में? सिद्धार्थ ने अपने नौकर से कहा। रामू, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले। लेकिन मालिक, रात के 11:30 बज रहे हैं इस वक्त, आप जितना कहे उतना करो। जी मालिक। सूरज साहब ने जो पार्टी होस्ट की है उस तरफ जाना है ना सर? नहीं मनोज, आज पार्टी नहीं देखनी, बल्कि आज शहर देखना है। अब ड्राइवर गाड़ी लेकर निकल पड़ा। सारा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। सभी नए साल के जश्न की तैयारी में लगे हुए थे। कोई गिफ्ट्स लेकर किसी के घर जा रहा था, तो कोई केक लेकर चला जा रहा था। ऐसे ही गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद फिर गाड़ी धीरे धीरे बस्ती के पास पहुंची, जहां सिद्धार्थ ने देखा कि एक बस्ती के पास कुछ लोग अलाव जलाकर, फटे कपड़े पहने, साथ ही ठंड से कांपते बच्चे बैठे हुए थे। ड्राइवर, गाड़ी रोको। साहब यहाँ। आई सेड स्टॉप द कार। फिर सिद्धार्थ गाड़ी से उतरा। सूट बूट में बड़ी सी कार से उतरते हुए उसे देख रोहन ने डरते डरते पूछा, माँ, ये अमीर अंकल कौन है? उसे देखकर शीतल घबरा गई। कहीं ये कोई बड़ा अधिकारी तो नहीं जो हमसे ये जमीन खाली करवाने को कहने आया है? नहीं नहीं, ऐसा हुआ तो हम इतनी ठंड में बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? ठंड किसी की औकात नहीं देखती, वो तो बस अपना शिकार ढूंढती है। वैसे आप सब नया साल नहीं मना रहे, यहाँ क्या कर रहे हैं? हम गरीबों का क्या नया और क्या पुराना साल साहिब। ए बबलू, जा जल्दी जा और साहब के लिए कुर्सी ले आ। लेकिन कुर्सी तो टूट गई मीरा, वो कल मोटी विमला काकी उस पर बैठ गई थी। आप सब परेशान मत होइए, मैं यहीं ठीक हूँ। तभी सिद्धार्थ ने किसी को फोन किया। जल्दी से 100 गर्म कंबल, अलग अलग तरह के पकवान, केक और कॉफी स्नैक्स का इंतजाम करो। सुनकर सभी बस्ती वाले हैरान रह गए। आज तूने हम गरीबों पर भी नजर डाली, तेरा लाख लाख शुक्रिया। कुछ देर बाद वहाँ एक बड़ा ट्रक आया, जिसमें सिद्धार्थ का मैनेजर था। वो सारा सामान साथ लेकर आया था। उसने एक एक कर सभी कंबल उस बस्ती के लोगों को बांटे। वो तो उन सबके लिए जैसे नए साल की पार्टी हो गई थी। फिर रात को घड़ी में 12 बजने वाले थे। सिद्धार्थ ने केक निकाला। रोहन यहाँ आओ, केक नहीं काटोगे? अरे वाह, पहली बार अपने मोहल्ले में भी केक कटेगा। बड़े साहब, आप भी नया साल हम सबके साथ मना रहे हैं। आज नया साल इस बस्ती के साथ। साहब, आज तो हमारी बस्ती भी VIP बन गई। ये सुनकर सब हंस पड़े। साहब, आज तुमने हमें सिर्फ चीजें नहीं दी, बल्कि इज्जत दी है। ये सुनकर सिद्धार्थ की आंखें भर आई। घड़ी में 12:20 हो चुके थे। केक भी खत्म हो चुका था, चाय भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन बस्ती वालों के दिल अब भी गर्म थे। अभी अचानक एक पुलिस जीप तेज आवाज के साथ बस्ती के बाहर आकर रुकी। ये क्या हो रहा है यहाँ? एक कड़क आवाज गूंजी। बस्ती के लोग डर गए। माँ, कहीं ये सब सपना तो नहीं था? पुलिस इंस्पेक्टर आगे आया। मिस्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा, शहर के जाने माने बिल्डर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये बात सुनकर बस्ती वाले हैरान रह गए। मल्होत्रा? इतना बड़ा नाम, जिससे शहर में हर कोई वाकिफ था। शीतल ने घबरा कर पूछा, इंस्पेक्टर साहब, आप इस वक्त यहाँ, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? गलती आज से 23 साल पहले हुई थी। 23 साल पहले इसी बस्ती में एक गरीब औरत रहती थी, जिसका नाम था पायल। इतने सालों बाद ये नाम सुनकर शीतल का दिल धक से रह गया।
पायल, वो मेरी बहन थी। उसकी मौत सर्दी में हो गई थी और सरकारी फाइल में लिखा गया था गरीबी। ठंड में गरीबी के कारण उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन उसका बेटा उस रात जिंदा बच गया था, और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ, जो उस रात ठंड से कांप रहा था। मेरी माँ ने अपनी आखिरी शॉल मुझे दे दी थी ताकि मैं ठंड से बच सकूं। फिर पूरी बस्ती में सिसकियां गूंज उठी। शीतल फूट फूट कर रो पड़ी। तो तुम मेरी बहन के बेटे हो। हाँ मौसी, उस रात मैंने कसम खाई थी, अगर जिंदा बचा तो किसी बस्ती का नया साल फिर कभी अंधेरे में नहीं बीतेगा। तो आप हमारे जैसे ही थे। मैं आज भी तुम सब जैसा ही हूँ, बस फर्क इतना है कि अब देने की हालत में हूँ। सरकार ने आज ये बस्ती अवैध घोषित कर दी है और इसे 3 दिन में खाली करना होगा यहाँ के लोगों को। ये सुनकर सभी बस्ती वालों के चेहरे एक पल में उतर गए। तो क्या नया साल बस एक रात का था हम गरीबों का? नहीं, अब ये लड़ाई शुरू होगी। मैं सिद्धार्थ मल्होत्रा सबके सामने ऐलान करता हूँ, मैं अपनी माँ के नाम पर यह जमीन खरीदूंगा और यह कानूनी लड़ाई लड़ूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं फिर से उसी बस्ती में रहूंगा। ये बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर चुप हो गया और वहां से चला गया। माँ, आज सच में नया साल आया है। हाँ बेटा, आज बस्ती ने डर से नहीं बल्कि हक से नया साल शुरू किया है।